नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है आराधना तथ्य में, जहां हम आपको श्री कृष्ण की अद्भुत कथाएं, उनकी उपदेश और जीवन बदलने वाले संदेश सुनाएंगे। आज हम सुनेंगे कृष्ण वाणी के माध्यम से जीवन की सच्चाई, साहस और आंतरिक शक्ति की वो बातें जो हर मनुष्य को मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है। तो जुड़िए हमारे साथ, ध्यान लगाइए और साथ साथ कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो अर्जुन, संसार का रंगमंच सदा बदलता रहता है। आज जो शक्ति में है, कल वह परछाई बन जाते हैं। आज जो कमजोर दिखते हैं, कल वही विजय पताका लहराते हैं। समय सबको उसकी असली जगह पर ले जाने की क्षमता रखता है। तू बस धैर्य धारण कर, क्योंकि धैर्य की आत्मबल का सबसे बड़ा शस्त्र है। मनुष्य जल्दीबाजी में अपने भाग का न्याय चाहता है, वह तुरंत परिणाम देखना चाहता है। पर मैं कहता हूँ, प्रयास तेरा, समय तेरा। तू अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से करता रह। बाकी का निर्णय उस काल चक्र पर छोड़ दे, जो किसी राजा, किसी व्यापारी, किसी भी से नहीं डरता। आज दुनिया में चमत्कार दिखती है। सोशल मीडिया की आभा में लोग अपनी असलियत छुपाते हैं। हर कोई प्रशंसा चाहता है, हर कोई अपनी छवि को सजाता है। पर स्मरण रख, जो तस्वीरें चमकती है उसमें कई बार अंधेरा छुपा होता है। सच्चाई को छिपाने वाला प्रकाश कभी अस्थायी नहीं होता। अर्जुन, आज लोग रिश्तों को वस्तु की तरह बदलते रह रहे हैं। प्रेम को लाभ से तोलते हैं, मित्रता को सुविधा से मापते हैं। कई बार तेरा दिल टूटेगा, कई बार लोग तुझे अनदेखा करेंगे, पर यह अपमान नहीं, यह सीख है। याद रख, जिसकी जड़ें गहरी होती है उसे तूफान गिरा नहीं सकते। बस तू अपनी जड़ों को सच्चाई, परिश्रम और करुणा से सींचता रह। संसार में मोह बड़ा आकर्षक है। धन का मोह, नाम का मोह, मान का मोह। पर देख चारों ओर, जो कल दौलत में डूबे थे आज गुमनाम में हैं। जो कल ताज पहनते थे आज साधारण कपड़ों में चलते हैं। वही विजेता कहलाता है। तू देख रहा है कैसे लोग एक दूसरे को गिराने में आनंद पाते हैं। रोज कोई नया विवाद जन्म लेता है, रोज कोई झूठ सच के कपड़े पहनकर सामने आता है। पर सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन उसका अंत अमृत समान है। कर्म करते रह, परिणाम पर मत अटक। यह तेरा शाश्वत उपदेश है। धैर्य केवल प्रतीक्षा का नाम नहीं है, धैर्य आत्मा की गहराई में विश्वास का नाम है। जब तू धैर्य रखता है, तू अपने भीतर छुपी दिव्यता को जागृत करता है। लोग तेरा मजाक बनाएंगे, लोग कहेंगे तू धीमा है, पर जिस दिन समय तेरा पक्ष लेगा, उन्हीं होठों पर तेरे गुणों का ज्ञान होगा। आज के युग में सबसे बड़ा युद्ध शस्त्रों से नहीं, विचारों से लड़ा जा रहा है। झूठी खबरें, दिखावटी जिंदगी, यह सब माया है। तू इस माया में उलझ मत जाना। सत्य की तलवार से माया की गांठ काट, तभी तुझे वास्तविक शांति मिलेगी। स्मरण रख, हर दुख तुझे मजबूत बनाने आया है। हर असफलता तुझे नई दिशा देने आई है। हर अपमान तुझे भीतर से और दृढ़ बनाने आया है। जिसे लोग अंत समझते हैं, वह अक्सर एक नए आरंभ का द्वार होता है। अर्जुन, तूने देखा होगा कितने लोग छोटी छोटी बातों पर हार मान लेते हैं, पर जो भीतर से अस्थिर होते हैं वे कठिनाई को सीढ़ी बना लेते हैं। तू भी ऐसा ही कर। अपने घाव को शक्ति में बदल, अपने आंसुओं को प्रार्थना में बदल, अपने डर को साधना में बदल। समाज तुझसे कहेगा तेज चल, जल्दी पाओ, आगे निकलो, पर मैं कहता हूँ धीरे चल, गहराई में उतर। क्योंकि जो तेजी से दौड़ता है वह अक्सर सतह भी देख पाता है, और जो गहराई में उतरता है वही अमृत पाता है। आज दुनिया में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, मनुष्य के हृदय में ही चल रहा है। अहंकार और करुणा का युद्ध, लालच और संतोष का युद्ध, क्रोध और शांति का युद्ध। हर दिन तुझे चुनना होगा किस ओर होना है। याद रख, जिस ओर प्रेम है वही सच्चा विजय पथ है। तू बस कर्म कर, भले ही लोग तुझे समझ न सके।
भले ही लोग तेरी निंदा करें, भले ही तेरे रास्ते में कांटे बिछे, तेरा धर्म है चलते रहना, क्योंकि जो चलता रहता है वही समय को साध लेता है। ध्यान रख, दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य एक रात में मिट जाते हैं, पर एक सच्चे इंसान की करुणा, उसका प्रेम, उसका सत्य युगों तक गूंजता है। इसलिए अपनी ऊर्जा इस क्षण वंगूर दौलत पर मत खर्च कर, उसे उस कार्य में लगाओ जो आत्मा की ऊंचाई दे, जो किसी भी जीवन में प्रकाश लाए। सुन अर्जुन, तू चाहे कितनी भी दूर चला जा, तू चाहे कितनी भी ऊंचाई छू ले, तेरे साथ केवल तेरे कर्म और तेरी आत्मा जाएगी, बाकी सब यही रह जाएगा। इसलिए जो तेरा नहीं उस पर मोह मत कर, समय की प्रतीक्षा कर, सच्चा समय आएगा। तू अपनी साधना में अडिग रह। लोग तुझे कम आंकेंगे, पर जब समय तेरे पक्ष में होगा तब वही लोग तेरा कहानी सुनने के लिए पंक्ति में खड़ा होंगे। यही मेरा उपदेश है, सत्य पर डटे रहो, धैर्य को अपना मित्र बनाओ, कर्म को पूजा बनाओ, समय के न्याय पे विश्वास रखो, क्योंकि जो अपने भीतर भगवान को पहचान लेता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। यह वाणी जीवन के हर पहलू को छूती है। सोशल मीडिया का छल, रिश्तों की सच्चाई, समय की शक्ति, कर्म की अनिवार्यता और धर्म की महिमा, इसे धीरे धीरे पढ़ा जाए तो लगभग बराबर है। अर्जुन समझ ले, जब तू धैर्य के मार्ग पे चलता है तो हर दिन तेरा आत्मा प्रखर होती है। लोग चाहे तुझे अनदेखा करें, पर तेरे भीतर का प्रकाश कभी मंद नहीं होता। यह वही प्रकाश है जो समय के अंधकार को चीर देता है। समय कभी किसी की गुलाम नहीं, वह केवल कर्म योगी का पहचानता है। आज की दुनिया में लोग अक्सर कहते हैं, क्या प्रतीक्षा करूं, क्या इतना संयम रखूं, पर प्रतीक्षा का अर्थ निष्क्रिय रहना नहीं है। प्रतीक्षा का अर्थ है अपने भीतर की आग को निरंतर जलते रहने देना। तू तैयार होता है, तू परखता है, तू अपने कौशल को मांझता है, और जब अवसर सामने आता है तेरा एक प्रयास संसार को चकित कर देता है। याद रख अर्जुन, जो बीज धरती में सोया रहता है वह बाहर से मृत प्रतीत होता है, वह भीतर वह नमी सोख रहा होता है, जड़ें फैला रहा होता है। उसी प्रकार तेरी मेहनत, तेरी आंसू, तेरी मौन का हर क्षण तुझे भविष्य की ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है। लोग कहेंगे कुछ नहीं हो रहा, पर सत्य यह है कि बहुत कुछ हो रहा है। देख आज की वास्तविकता, लोग दौड़ में हैं पर दिशा भूल चुके हैं। नाम और प्रसिद्धि के पीछे भागते हुए वे अपने मन की शांति खो रहे हैं। कई लोग बाहरी सफलता पाकर भी भीतर से रिक्त हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने भीतर की संपदा को बढ़ा। ज्ञान, करुणा, साहस, ये ऐसी पूंजी है जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। दुनिया तुझे परखेगी, कभी धन से, कभी रिश्तों से, कभी असफलताओं से। हर परीक्षा में याद रखना, तेरा लक्ष्य बाहरी विजय नहीं, भीतर की अस्थिरता है, क्योंकि जो भीतर से अस्थिर है उसे बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। अर्जुन, जब तू अपने कर्म पर केंद्रित रहता है तो समय तुझे ऐसे अवसर देता है जिनकी कल्पना भी लोग नहीं कर पाते, पर जो अधीर होते हैं वे छोटी जीत के पीछे भागते हैं और बड़ी विजय का अवसर खो देते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को धैर्य के संगीत में पीरो। सोच, कितनी बार इतिहास ने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने वर्षों तक अपमान सहा, पर अंततः वह युग के आदर्श बने। महानता का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन यही कठिनाई तेरे चरित्र को हीरे की तरह चमकदार बनाती है। तेरा मौन संघर्ष कल की गरज बनता है। आज की माया में लोग सोचते हैं कि लाइक्स और फॉलोअर्स की सफलता है, पर ये सब रेत की महल है। एक झोंका आया और सब बिखर गया। तेरी असली शक्ति मेरे ज्ञान, तेरी निष्ठा और तेरे कर्म की सुचिता में है। इसलिए उस पे ध्यान दे जो काल से परे हैं। याद रख, समय का न्याय विलंबित हो सकता है पर रुकता नहीं। जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं उसी को समय एक दिन सबके सामने सम्मान के साथ खड़ा करता है। तू बस अपने भीतर यह संकल्प रख, तेरा धर्म है कर्म करना, बाकी समय का कार्य है। और जब वह क्षण आएगा
जब संसार तेरे प्रयासों को देखेगा तब तुझे समझ आएगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। तेरा हर आंसू एक दीपक बनेगा, तेरा हर अपमान एक कवच बनेगा, तेरा हर हार एक नई शक्ति बनी। यही जीवन का रहस्य है, यही मेरी शाश्वत वाणी है। धैर्य रख, कर्म कर, सत्य पर डटे रह, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। अर्जुन समझ ले, पड़ोस में रहने वाले लोग हमेशा तेरे सुख दुख को वैसे नहीं समझते जैसे तू सोचता है। बहुत बार वही लोग जो तेरे सबसे नजदीक दिखते हैं तेरे संघर्ष को मजाक समझ लेते हैं, तेरी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी बातें तेरे दिल को चुभती है, उनकी तुलना तेरे मन को बेचैन कर देती है। पर यह संसार का नियम है, जो पास खड़े होते हैं अक्सर वही सबसे तेरा धैर्य तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने कर्म को पड़ोसियों की नजरों से मत तौल, उनकी सराहना की प्रतीक्षा मत कर। तेरे कर्म का मूल्य केवल समय तय करेगा, ना कि वे लोग जो आज तुझे छोटा समझते हैं। दुनिया में सबसे गहरा दर्द तब होता है जब अपने ही लोग तुझसे दूरी बनाने लगते हैं। पड़ोसियों की मुस्कुराहट के पीछे छिपी तुलना, उनकी आंखों में चमकती जलन, यह सब दिल को तोड़ देती है। पर अर्जुन, यह भी एक तपस्या है। यह तपस्या तुझे सिखाती है कि सच्चा बल बाहरी रिश्तों से नहीं, अपने भीतर के संबल से आता है। जब तू इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेगा तब कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार तेरे आत्मबल को हिला नहीं पाएगा। आज के समय में लोग पड़ोसी के घर की रोशनी देखकर अपनी अंधेरी रात को और भारी कर लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि हर रोशनी के पीछे कितने आंसू और कितनी रातों की मेहनत छुपी होती है। पड़ोसी की निंदा, उनकी तुलना, उनकी मीठी पर कटु बातें, ये सब केवल तेरी साधना की परीक्षा है। तू इनसे बच नहीं सकता, पर तू इन पर ध्यान न देकर इन्हें पार कर सकता है। याद रख, जब तू पड़ोसी की राय से ऊपर उठता है तब तेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। अर्जुन, दुनिया तेरे घावों को नहीं देखती, सिर्फ तेरे चेहरे की मुस्कान देखती है। वे सोचते हैं कि तू आसानी से जी रहा है, उन्हें नहीं पता कि हर रात तेरी नींद आंसुओं से भीगती है, तेरी हड्डियां थकान से टूटती है, तेरा मन अकेलेपन से भर जाता है। पर यह दर्द तुझे कमजोर नहीं कर रहा, यह दर्द तुझे हीरे की तरह गढ़ रहा है। समय की भट्ठी में जलने वाला हीरा ही सबसे अधिक चमकता है। याद रख अर्जुन, कभी पड़ोसियों से दूरी ही सबसे बड़ी शांति देती है। उनकी रोज की जिज्ञासा, उनकी हर छोटी बड़ी बात में दखल, उनका हर पल तुझे आंकने का शौक, यह सब तेरी आत्मा का धीरे धीरे थका देता है। ऐसे में चुपचाप अपने काम में डूब जाना ही सबसे बड़ा उत्तर है। मौन एक ऐसा कवच है जो तुझे उनकी नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। जब तू बोलना बंद करता है, जब तू अपनी सफलता का शोर नहीं करता, जब तू अपनी शक्ति को बचा कर रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, समय का नियम देख, जो आज हंस रहे हैं कल वही तेरी जीत का उत्सव मनाएंगे। जो आज तुझे अकेला कह रहे हैं कल वही तेरे सानिध्य के लिए तरसेंगे। तेरा काम है बस धैर्य रखना। तेरे दर्द तेरे भीतर शक्ति बनकर पल रहा है। पड़ोसियों की तानों को हवा में उड़ाकर तू अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर, क्योंकि अंत में ना पड़ोसी तेरी जीत तय करेंगे, ना उसके शब्द तेरा भाग्य लिखेंगे। केवल समय और तेरा कर्म तेरे जीवन का सच तय करेंगे। इसलिए दर्द को छुपा पर दबा मत, आंसुओं को बहा पर टूट मत, लोगों को सुन पर उनकी जड़ों में मत उलझ। अपना रास्ता चुन, चाहे वो अकेला ही क्यों न हो, क्योंकि जो अकेले चलता है वही अंत में भीड़ का रास्ता बदल देता है। यही मेरी वाणी है अर्जुन। पड़ोसियों की नजरों से दूर रहकर भी अपनी आत्मा को ऊंचाई तक ले जा। धैर्य को अपना मित्र बना, मौन को अपना कवच बना और समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन याद रख, पड़ोसियों से दूरी का अर्थ घिरना नहीं होता, यह सिर्फ अपनी आत्मा की रक्षा है।
जो लोग हर दिन तेरे घर की आवाज गिनते हैं, तेरे दरवाजे पर झांकते हैं, तेरे कपड़े और सामान को तौलते हैं, वे असल में अपनी ही रिश्ते को छुपा रहे होते हैं। अपनी बातें तुझे चुभ सकती है, पर उनकी सोच से बड़ा तेरा धैर्य है। समय जब अपना निर्णय सुनाएगा तो वही लोग तेरे मौन के पीछे छुपी ताकत को नमन करेंगे। इसलिए आज तू चुप रह, अपने काम में डटा रह और अपने लक्ष्य को अपने भीतर के मंदिर में सुरक्षित रख। दुनिया अक्सर दिखावे से जीतना चाहती है, पर असली विजय उस मौन साधक की होती है जो शोर में भी अपनी शांति बचाए रखता है। पड़ोसी तेरे दरवाजे पर चाहे 100 बार दस्तक दे, तेरे काम की चर्चा करे, तेरे जीवन पर सवाल उठाए, पर तू बस मुस्कान के साथ उनका स्वागत कर और अपनी आत्मा को उनके शब्दों से बचा ले। उनकी निगाहों का जवाब तेरे कर्म देंगे, तेरा समय देगा। उनकी हर आलोचना तेरी मंजिल के लिए एक ईंधन बन जाएगी। अर्जुन, समय से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं है। जो आज तुझ पर हंसते हैं, कल तेरी कहानी सुनने के लिए आएंगे। तेरे हर संघर्ष की गूंज उनकी आत्मा में देर से ही सही पर अवश्य पहुंचेगी। तेरे हर आंसू की चमक एक दिन तेरी आंखों में गर्व में बदल जाएगी। बस तू अपने कर्मों को किसी की ईर्ष्या, किसी की ताना, किसी की छोटी सोच के नीचे मत दबा। तेरा रास्ता तेरा है और यह रास्ता जितना कठिन है उतना ही महान भी है। सुन, दुनिया तुझे यह नहीं समझाने की कोशिश करेगी कि रिश्तों के बिना तू अधूरा है। वे कहेंगी पड़ोस से मेल जोल जरूरी है, उनकी स्वीकृति जरूरी है, पर जान ले सच्चा मेल जोल वही है जो आत्मा को हल्का करे, जो दिल को बोझ न दे, जहाँ तेरी सच्चाई पर शक हो, जहाँ तेरे मौन का मजाक हो, जहाँ दूरी ही सबसे बड़ा उत्तर है। मौन कभी कभी सबसे गहरी चीख होता है जो केवल समय सुनता है। अर्जुन, तेरा दर्द तेरे भीतर एक अदृश्य मंदिर बना रहा है। हर चोट उस मंदिर की दीवार है, हर अपमान उसकी नींव है। हर एक दिन यह मंदिर पूरा होगा, तेरा आत्मा उसमें विश्राम पाएगी। लोग देखेंगे और सोचेंगे कि यह अचानक हुआ, पर तू जानता होगा कि वह हर रात की देन है। तू अकेले रोया, हर उस सुबह की देन है जब तू फिर भी उठ खड़ा हुआ। अपने भीतर के उस मंदिर को संभाल, पड़ोसियों की आवाजों में उसकी पवित्रता को दागदार मत होने दे। उनकी तुलना, उनकी जलन, उनकी खोखली मुस्कान से बाहरी सुर है। तू भीतर के संगीत को सुन, यह संगीत समय का है, यह संगीत परमात्मा का है। और जब तू यह संगीत गूंजेगा तो कोई पड़ोसी, कोई आलोचक तेरे तेज को रोक नहीं सकेगा। यह मेरी वाणी है। धैर्य को कवच बना, मौन को शक्ति बना, दूरी को साधना बना। लोग चाहे तुझे अनदेखा करे, तेरा समय तुझे नहीं छोड़ेगा। समय जब बोलेगा तो तेरे कर्म स्वयं तेरा नाम पुकारेंगे। जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें अकेले ही संसार की चुनौतियों से लड़ने की ताकत दे रहा है। जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन को केवल अपने आत्मबल और ज्ञान के भरोसे विजय प्राप्त करनी थी, वैसे ही तुम्हें भी अपनी राह खुद चुननी है और अपनी नियति का निर्माण स्वयं करना है। अकेलापन तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपनी असली क्षमता को पहचानने का अवसर देता है। याद रखो, जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे तब तुम्हारे सामने कोई श्रेष्ठ नहीं रह जाएगा। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो फिर क्यों तुम सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हो? जो क्षण कभी चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। बुराई करने और परिपूर्ण बनने में फर्क है। अपने काम से काम रखना अलग बात है, लेकिन बड़े संघर्षों के बाद भी छोटी छोटी बातें अक्सर मन को चूर जाती है। अच्छे बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाइयों का फायदा उठाने लगे। अगर दिल खोलकर सोचोगे तो केवल सोचते रह जाओगे। दुनिया झूठ को आसानी से खरीद लेती है, क्योंकि सच्चाई की कीमत हर कोई चुका नहीं सकता। अगर तुम चुपचाप रहकर सहते हो तो लोग तुम्हें अच्छा मानते हैं, पर अगर सच बोल दो तो वही लोग तुम्हें गलत समझते हैं। समाज में तमीज
अक्सर खो चुकी होती है, जबकि झूठ बड़ी मीठी बातें करता है। रिश्तों में सबसे पहले अपने आप के साथ अच्छा होना जरूरी है। अगर रिश्तों की जड़ मजबूत है तो दूरी मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते सफल होते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी संबंध में केवल दो चीजें मिल सकती है, अच्छा इंसान या अच्छा सबक। चेहरे भी झूठ बोलते हैं, लेकिन रिश्तों की असली अहमियत समय ही बताता है। इसलिए उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें समझे, न कि जो तुम्हें परखते रहें। जिंदगी में मूल्य दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की और चुप रहने की। दान देने से केवल पैसे मिलते हैं, लेकिन सच्ची स्मृति मन में प्यार और संतोष से आती है। घड़ी को रोकने से समय नहीं रुकता और झूठ को छिपाने से सच्चाई गायब नहीं होती। जीवन कठिन तब लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। उम्र बढ़ने का फायदा यह है कि भले ही आंखें कमजोर हो जाए, पर इंसाफों को पहचानने की समझ मजबूत नहीं होती। किसी जंगली जानवर का डर इंसान के लिए उतना खतरनाक नहीं होता जितना बुरे मित्र का, क्योंकि जानवर केवल शरीर को चोट पहुंचा सकता है, पर बुरा मित्र तेरी बुद्धि और सोच को प्रभावित कर सकता है। किसी गरीब को खुश करना आसान होता है, उसके लिए महंगे उपहार की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी सच्ची परवाह और प्यार काफी होता है। कुछ लोग हैं जो हमेशा नहीं नहीं कह पाते और कुछ ऐसे दूसरों की बात सुन ही नहीं सकते। जब कहानी अपनी खुद की होती है तब हर गलती दूसरों की नजर आती है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों की जिंदगी हमारी तुलना में बेहतर है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उनकी नजरों में हम भी केवल दूसरे हैं। अगर किसी के पास सब कुछ है तो लोग जलते हैं, और अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो लोग हंसते हैं। पर सच्चाई यह है कि लोग तुम्हें याद रखेंगे जब तुम अपने लिए जियो, न कि सिर्फ दुनिया की परवाह में। जब यह लगे कि जीवन में कुछ भी शेष नहीं, समझ लो कि अब सबसे सही और महत्वपूर्ण पल आने वाला है। किसी के लिए इतना भी मत झुको कि अपनी इज्जत ही ना बचे। कुछ लोग दूसरों के आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन असली इंसान वही है जो अपने आंसू छिपा कर मुस्कुराते हैं। किसी का घर टपक रहा होता है और किसी की जिंदगी मुश्किल में होती है, पर जो कठिनाइयों के बीच हंसता है वही असली जीवन जीता है। इंसान चाहे कितना भी संपन्न हो, तकलीफ नहीं बेच सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किस्मत कभी कुछ देती है और कभी छीन लेती है, यही तो जीवन का नियम है। बिना कहे जो सब कुछ कह देते हैं, बिना कसूर के जो सह जाते हैं, दूर रहकर भी कर्तव्य निभाते हैं, वही असली रिश्ते हैं। हर बात का जवाब तो दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों का महत्व नहीं समझते और शब्दों की अहमियत नहीं जानते, वे रिश्तों को केवल दिखावा समझते हैं। रिश्ते जताने से नहीं निभाए जाते, उन्हें निभाया जाता है। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, खासकर जब बहस करने वाला समझ न पाए कि चुप रहना भी जवाब है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मैदान खेलों में नहीं बल्कि दिमाग में खेले जाते हैं। जो है उसी में खुशी रहना सीखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर सकता है। कमाने वाला जानता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पर जो बैठे बैठे खाते हैं वह इसे हाथ का मैल कह देते हैं। तुम्हारे पास सीमित समय है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। किसी को दुख देने से पहले सोच लो कि उसके आंसू कभी तुम्हारी सजा बन सकते हैं। भगवान से बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता केवल सुख की छाया बनकर रहते हैं। नींबू के रस एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर सकती है, वैसे इंसान का अहंकार सबसे अच्छे रिश्ते को नष्ट कर देता है। फूल जब डाल से टूट जाता है उसे जोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर डाली मजबूत है तो नए फूल जरूर खिलते हैं। इसी तरह हम खोए हुए लम्हों को वापस नहीं ला सकते, पर हौसले और विश्वास से आने वाले पलों को सुंदर बना सकते हैं।
जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, माता पिता की कही हर बात समझ में आने लगती है। दुआएं और धन दोनों कमाइए, क्योंकि दुआ वहाँ काम आती है जहाँ धन काम नहीं आता। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। सोच में अक्सर उलझन रहती है। सोने की चैन वाला ज्यादा सुखी है या चैन से सोने वाला? रिश्ता और पानी की तरह है, न कोई रंग न कोई रूप, पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी अक्सर ऐसा होता है कि इंसान दूसरों का हौसला देता देता खुद टूट जाता है। पर ध्यान रखना, जितना हौसला तुम दूसरों को देते हो वह तुम्हारे भीतर भी जीवित रहता है। जब लोग तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें करें तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। असल में ऐसे लोग केवल यही जानते हैं कि तुम्हें महत्व देने का और कोई तरीका नहीं है। सच्चा समझदार वही है जो जीवन के सफर में आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों को साधारण अनुभव मानता है। हर मंजिल तक पहुंचने का कोई न कोई मार्ग जरूर होता है, बस जरूरत है उसे खोजने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना गहरा होना चाहिए कि संकट तुम्हें घेर ले और चिंता केवल ईश्वर पर रहे। धन और नमक दोनों आवश्यक है, पर जब जरूरत से अधिक हो जाए तो जीवन का स्वाद बिगड़ जाता है। अंधेरा केवल उस समय खतरनाक होता है जब हम अंधेरे में रख देने वाले लोग हमारे पास हों। आज के समय में बनावट, दिखावा और सजावट इंसानियत को कम कर रहे हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, लेकिन केवल अपेक्षा के लिए रिश्ते बनाना स्वार्थ है। आज इंसान के पास तकनीक और ईमेल तो है, पर इंसानियत का कोई मेल नहीं है। जब तक तुम कठिनाइयों से न गुजरो, जब तक दूसरों को दर्द का समझना मुश्किल है। जितनी भीड़ बढ़ रही है, उतने ही लोग अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। सिर्फ समय की ही नहीं, बल्कि समझ की आवश्यकता है। किसी के साथ रहने की आदत अपने लिए बंधन बन सकती है, वरना तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और ऊप पर निर्भर हो जाएगी। अगर सच बोलने का साहस है तो अकेले चलने का हौसला भी रखना होगा। अहंकार ऐसी बीमारी है जैसे शराब, इसे खुद नहीं पता चलता पर सबको पता चल जाता है। बस मुस्कुराते रहो, दुनिया सोचती रहेगी कि यह कैसे खुश है। सफलता की पोशाक खुद मेहनत से तैयार करनी पड़ती है, तैयार नहीं मिलती। अगर खुश रहना है तो कुछ मूल बातें याद रखो। पहले बीता हुआ समय भूल जाओ। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सिखाया कि जो बीत गया वह वापस नहीं आ सकता। अतीत में फंसकर वर्तमान और भविष्य को खोना ठीक नहीं। हमें वर्तमान पर ध्यान चाहिए, बीते समय पे नहीं। दूसरी वर्तमान में जियो। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान दो और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाओ। वर्तमान ही वह समय है जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण है, इसलिए इसे पूरी तरह से जियो। तीसरी है, भविष्य की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो होने वाला है वह अवश्य होगा। तुम्हारा काम केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। भविष्य की चिंता करना निरर्थक है, क्योंकि ज्यादा सोचने में हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। खुद की तुलना दूसरे से बंद करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हर व्यक्ति का जीवन कर्तव्य अलग है। अर्जुन का धर्म अलग था और अन्य योद्धाओं का लक्ष्य अलग, इसलिए अपनी तुलना किसी और से करना निरर्थक है। हर व्यक्ति का सफर अलग है और हमें अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। अपने काम को टालना छोड़ दो। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन से स्पष्ट कहा था, यह तुम्हारा कर्तव्य है, इसे तुरंत निभाओ। काम को टालने से केवल समस्याएं बढ़ती है और अवसर खो जाते हैं। हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी जिम्मेवारी और साहस के साथ निभाना चाहिए।
श्री कृष्ण ने सिखाया है, समय को व्यर्थ खोने से हम अपने उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। इसलिए हर कार्य को सही समय पे करना महत्वपूर्ण है। बीते हुए क्षणों को भूल जाना ही जीवन की समझ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन तुम्हारा नहीं बल्कि तुम जीवन के लिए बने हो। हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है। बाहर से हंसता है, चेहरा भीतर से अश्रुओं से भरा हुआ हो जाता है। किसी चीज की असली कीमत इंसान के 2 बार पता चलती है। पहली बार जब वह उसे प्राप्त करता है और दूसरी जब वह खो देता है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। जीवन साइकिल की तरह है, संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार चलना जरूरी है। मैंने जीवन में हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद लेने के बाद दिल से धन्यवाद कहते हैं और कुछ मदद लेकर तुम्हें मूर्ख समझते हैं। जो लोग सच्चाई से जुड़े हैं उनका जीवन अक्सर कठिन परीक्षाओं से भरा होता है। बड़ा सोचो पर शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से करो। सच्चे साथी वही हैं जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। याद रखो, बुराई करने की बजाय अच्छा बनने का प्रयास करो और सबसे अधिक खुद पर भरोसा रखो। जो लोग मुश्किल समय में तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ता वही असली मित्र होते हैं। अच्छी नीयत तुम्हें उठाती है जबकि बुरी नीयत केवल गिराती है। प्रशंसा चेहरे के लिए नहीं बल्कि चरित्र के लिए होनी चाहिए। सुंदर चेहरा कुछ मिनट में बन सकता है लेकिन सशक्त चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। चाहे कपड़े कितने भी कीमती हो, खराब चरित्र को छुपा नहीं सकते। कई बार खुद को तोड़कर भी दुनिया से संतुष्टि नहीं मिलती। हवाओं की अजीब आदतें हैं, कहीं बुझी आग को भड़काती है तो कहीं जलते चिराग को बुझा देती है। अगर तुम्हें महान कुछ करना है तो सोच ऊंचा रखना आवश्यक है। कमजोर विचार इंसान को गिराते हैं और उसकी इच्छा शक्ति को कमजोर करते हैं। जीवन में रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है या धीमा। महत्व है जुड़े रहने का। साइलेंट मोड पर भी रिश्तों की कीमत महसूस होती है। रिश्ते केवल औपचारिक नाते या दोस्ती नहीं है, यह खूबसूरत जिम्मेदारी है। जैसे गमले में छोटे पेड़ अपने स्थान पर रहकर बढ़ते रहते हैं। जो लोग दूसरों की बकवास का जवाब नहीं देते उन्हें कमजोर मत समझना। वह समझदार लोग होते हैं जो कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का धैर्य और धर्म तब परखा जाता है जब जीवन की कठिनाइयों से भरा होता है। जब समय तुम्हारे खिलाफ हो तो शांत रहना सबसे उत्तम उपाय है। यदि आज का दिन कठिन है तो विश्वास रखो कल बेहतर दिन आएगा। तुम्हें केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य को निभाते रहना है क्योंकि ये तुम्हारे नियंत्रण में है। कर्म का फल और उसका समय केवल ईश्वर जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, धर्म का पालन करना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारे समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, विश्वास रखो कि ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोच रखा है। समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार वही है जो परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय ले। हमेशा हिम्मत रखो, आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं और तुम तो इंसान हो। इंसान ही इंसान का मार्ग रोकता है। बिल्लियां बदनाम हैं लेकिन भोले इंसान अक्सर धोखा खा जाते हैं क्योंकि वे गलत लोगों पर अंधविश्वास कर लेते हैं। इसलिए समझदारी, धैर्य और विवेक ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। शारीरिक दर्द सहना मुश्किल होता है लेकिन मानसिक पीड़ा उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होती है। कभी कभी यह जरूरी है कि हम खुद को थोड़ा खो दें ताकि यह देखा जा सके कि वास्तव में कौन हमारी खोज में आता है। अपनी खुशियों को हमेशा दूसरों के साथ साझा करना जरूरी नहीं है। कई बार उन्हें केवल अपने लिए सुरक्षित रखना ही समझदारी होती है क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी नहीं मानता।
जीवन में यह महत्वपूर्ण है तुम्हारे पास एक ऐसा साथी हो जो परिणाम चाहे जैसे भी हो फिर भी तुम्हारे साथ न छोड़े। जब संवेदनशील व्यक्ति अपनी भावनाओं को मजबूत पत्थर में बदल लेता है तो वह पत्थर से भी अधिक अस्थिर और अडिग हो जाता है। हमारे सोच और बुद्धि तभी सही ढंग से काम करती है जब वो खुले हों। बंद होने पे वे बोझ की तरह लगने लगते हैं। कभी कभी समय बदलने के साथ पुराने दोस्त शत्रु बन जाते हैं और पुराने दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ सबसे ताकतवर भावना है। सादगी दुनिया का सबसे अनमोल गहना है, शायद इसलिए हर किसी में इसे अपनाने की हिम्मत नहीं होती। अक्सर सबसे गहरा अर्थ उन शब्दों में छुपा होता है जो कहीं ना गए। जो काम तुम करना चाहते हो उसे पूरी निष्ठा से करो। बहस करना या अपनी बातें रखना मत छोड़ो। यह मत सोचो कि क्या लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी राय देंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। ईश्वर को केवल मंदिरों में क्यों खोजा जाता है? वो हर जगह है। जहाँ तुम गलतियाँ कर रहे हो वहाँ भी उसकी उपस्थिति है। इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जो चीज उसके लिए जरूरी है उसे जोड़ता है और जो बस वही रहनी है उसे छोड़ देता है। एक समय की बात है, एक छोटे गांव में राघव नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी प्रिया और 2 बच्चों के साथ जीवन यापन करता था। राघव न केवल मेहनती था बल्कि उसमें अनुशासन और लगन का गुण भी था। उसने अपनी मेहनत से एक स्थिर और सम्मानजनक व्यवसाय स्थापित किया। गांव में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी और वह अपने परिवार के लिए हर संभव सुख सुविधा जुटाने में लगा रहता। राघव का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि उसके बच्चे शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करें, उनका घर आरामदायक और बड़ा हो और उन्हें जीवन की सारी खुशियां मिले। इसके लिए वह दिन रात अपने व्यापार को बढ़ाने में लगा रहता। उसके प्रयासों से संपत्ति बढ़ी और घर में हर समय नई वस्तुएं और कीमती चीजें आती रही। परिवार में संतोष और खुशी का माहौल था, पर राघव की दौड़ कभी नहीं रुकती थी। वह हर समय अधिक से अधिक पाने की चाह में लगा रहता और अपनी जिंदगी को कभी विराम नहीं देता। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत का आगमन हुआ। गांव के लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्रित हो गए। राघव और उसका परिवार भी उस सभा में पहुंचा। संत ने प्रवचन शुरू किया और बोले, मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा है कि जो चीज उसके लिए छोड़ दी जाती है उसे वह जोड़ता है, और जो चीजें उसे साथ ले जाना है उसे छोड़ देता है। राघव को यह बात अजीब लगी। उसने संत से पूछा, महोदय, इसका क्या मतलब है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत में लगाई है, क्या यह गलत है? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, परिवार के लिए मेहनत करना और उसकी भलाई सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, पर कभी वह सोचा है कि जब तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे तो क्या तुम्हारे साथ यह सब धन संपत्ति और घर जाएगा? नहीं, जो वास्तव में तुम्हारे साथ रहेगा वह है तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे संस्कार और दूसरों के लिए किए गए पुण्य कार्य। संत ने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो कि कल ही तुम्हें इस जीवन से विदा होना हो, तो क्या तुम अपने साथ यह सारा धन और संपत्ति ले जाओगे? राघव ने उत्तर दिया, नहीं, अपने साथ में अपने कर्म और दूसरों के दिलों में जो सम्मान और स्नेह पैदा किया वही असली संपत्ति है। संत ने आगे समझाया, याद रखो, सच्ची खुशी हमेशा हमारे अच्छे कर्मों में और दूसरों की भलाई में छुपी होती है। जीवन का वास्तविक अर्थ उसी में है जो हम दूसरों के चेहरे पे मुस्कान ला सके। असली धरोहर वह है जो हम अपने अच्छे कर्मों और रिश्तों के माध्यम से छोड़ जाते हैं। राघव ने इन शब्दों को गहराई से महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि वह केवल संपत्ति जुटाने में इतना व्यस्त रहा कि अपने परिवार और समाज के लिए कुछ सार्थक करने का मौका खो गया। उसने सोचा, अगर मैंने अपने बच्चों को केवल धनी बनाया लेकिन उन्हें अच्छे संस्कार और जीवन जीने की कला नहीं सिखाई
तो मेरी मेहनत व्यर्थ होगी। संत की बातें सुनकर राघव ने अपने जीवन को फिर से सोचने के निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब से वह केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि अपने बच्चे को नैतिक मूल्य, अच्छे संस्कार और जीवन के असली अर्थ भी सिखाएगा। साथ ही उसने यह भी ठाना कि अपने समय का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाएगा, ताकि दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सके। राघव के इस बदलाव से उसके परिवार का माहौल भी बदल गया। अब वे घर में केवल भौतिक सुख सुविधाओं की चर्चा नहीं होती थी, बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे रिश्तों की बातें भी होती थी। उसके बच्चे अपने पिता से प्रेरणा लेकर अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों को पालन करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली संपत्ति हमारे अच्छे कर्म, संस्कार और नैतिक मूल्य है, न कि केवल भौतिक वस्तुएं। जीवन में सिर्फ धन और संपत्ति के पीछे भागना व्यर्थ है। अगर हम अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करेंगे तो बच्चों को केवल भौतिक सुख देना उन्हें जीवन के सही मूल्य सिखाने से कहीं कम महत्वपूर्ण होगा। सच्ची जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। जहाज डूबते हैं उन लोगों के लिए जिनके इरादे कमजोर हो जाते हैं। जिन लोगों के दिल में सच्ची और नेक नियत होती है, उनके लिए ईश्वर हमेशा रास्ते खोल देता है। अपनी अच्छाई और सच्चाई पर इतना भरोसा रखो कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाएगा वह बाद में भी पछताएगा और तुम्हारे मूल्य को समझे बिना नहीं रह पाएगा। किसी इंसान का असली स्वभाव जानना हो, उससे सम्मान दो। उसकी आदतों को परखना हो तो स्वतंत्र छोड़ दो। नियत जाननी हो तो समय के साथ समझो, और उसके गुण पहचानने हो तो उसके साथ खूब समय बिताओ। मृत्यु का डर केवल उन्हीं को सताता है जिनके कर्मों में दोष और कमजोरी होती है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं। हमारे रक्त में यह विश्वास है कि संसार का नियम से यही है, जहाँ संजोग है वहाँ वियोग भी अनिवार्य है। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति को न तो इस लोक में सुकून मिलता है, न ही परलोक में। हमें किसी भी अंधाधुंध प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक प्रेम व्यक्ति को विवेकहीन बना देता है। सच्ची संतोष और खुशी तब आती है जब हमारे विचार, बोल और कर्म एक समान हो। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि जब समय तुम्हें कमजोर बनाता है वही तुम्हारे लिए सीख और शक्ति लेकर आता है। राघव के जीवन में बदलाव ने केवल उसके परिवार को खुशहाल नहीं बनाया, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उसकी सकारात्मक सोच, समाज के प्रति उसकी निष्ठा और अच्छे कर्मों से प्रभावित होने लगे। अब राघव अपने जीवन को केवल संपत्ति और भौतिक सुख के पीछे दौड़ने के बजाय परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के समर्पित कर चुका था। उसने यह समझ लिया कि असली संतोष किसी वस्तु या धन से नहीं आता, बल्कि अच्छे कर्मों, नैतिक मूल्यों और सही सोच से प्राप्त होता है। इस नई सोच का प्रभाव धीरे धीरे उसके बच्चों और मित्रों पर भी पड़ने लगा। राघव ने अपने बच्चों को समझाया, धन जुटाना जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम जीवन में कैसे जीते हैं, दूसरों की मदद कैसे करते हैं और समाज में क्या योगदान छोड़ते हैं। महात्मा जी की शिक्षाओं ने राघव को गहराई से प्रभावित किया। अब वह हर कार्य में ईमानदारी, निष्ठा और सच्चाई को अपनाने लगा। उसने यह भी समझ लिया कि सफलता केवल बड़े बड़े उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि हर छोटे प्रयास और हर छोटे कदम में सफलता का बीज छुपा होता है। राघव ने इस परिवर्तन का असर उसके समाज में भी दिखाई देने लगा। उसके आसपास के लोग जो पहले केवल भौतिक सुख और दौलत के पीछे भागते थे, अब वो धीरे धीरे समझने लगे कि असली खुशियाँ सादगी, अच्छे संस्कार और दूसरों की मदद में छिपी होती है। एक दिन राघव ने अपने बच्चों से कहा,
जीवन में असली सफलता केवल दौलत कमाने में नहीं है, बल्कि यह देखो कि तुम दूसरों के जीवन में कैसे बेहतर बना रहे हो। उसने उन्हें सिखाया, धैर्य, सहानुभूति और दया सेवा सच्ची सफलता की कुंजी है। राघव के इस दृष्टिकोण ने उसके बच्चों को समाज सेवा और दूसरों की मदद करने में प्रेरित किया और वे केवल अपने लिए नहीं सोचते थे, बल्कि अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए भी प्रयास करने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता केवल धन इकट्ठा करने से नहीं आती, बल्कि अपने अच्छे कर्मों और दूसरों के जीवन में किए गए सकारात्मक योगदान से मापी जाती है। दौलत का महत्व जीवन में जरूर है, पर उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान है लोगों के दिलों में जगह बनाना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना। असली सुख और सच्चा संतोष वहीं से जन्म लेता है जहां आपका प्रयास किसी और के जीवन को बेहतर बना सके। श्री कृष्ण का यही उपदेश है, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। राघव की यह सीख हमें यह बताती है, अपने कार्य पे ध्यान दो, निस्वार्थ भाव से जीवन जियो और दूसरों की मदद करने से भी कभी पीछे मत हटो। याद रखो, सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे बड़ा खजाना हो, बल्कि वह होता है जिसके पास सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के लिए करुणा हो। अगर तुम किसी और की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो तो वही तुम्हारी असली कमाई है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि अंत में यही तुम्हारे साथ रहेंगे और लोगों के दिलों में तुम्हारी पहचान बनाएंगे। कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है और असली सफलता इसी से आकी जाती है। अकेला रहना सीखो, कभी आसान नहीं होता, पर गलत लोगों की संगत उससे कहीं ज्यादा तकलीफ देती है। दुख बहुत सस्ती चीज है, इसे कोई भी बिना मांगे दे सकता है। इसलिए मौन रहना सीखो, क्योंकि समय हमेशा बदलता है और अगर तुम लक्ष्य पर डटे रहो तो एक दिन मुस्कुराने का मौका खुद मिलेगा। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, उसने तुम्हें उन लोगों में रखा है जो तकलीफ सहते हैं, न कि उन लोगों पे जो दूसरों को तकलीफ देते हैं। कभी कभी अपने हक के लिए जिद्दी होना जरूरी होता है, क्योंकि इस दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को कभी शर्म नहीं आती। यह भी मत भूलो कि जब तक तुम काम के हो लोग तुम्हें याद रखते हैं। जैसे दीपक जलाने के बाद माचिस की तिल्ली बेकार हो जाती है, वैसे ही दुनिया का स्वभाव है। कम उम्र में मिली खुशियां इंसान को शायद समझदार न बनाए, लेकिन जल्दी मिले दुख उसे बहुत गहरी समझ दे जाते हैं। जीवन भी एक पेड़ और पानी की तरह है, जहाँ मन में सरलता और परिवार में अच्छे संस्कार हो, वहाँ हरियाली अपने आप फैल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जो लोग तुम्हें देंगे नहीं वे तुम्हें अपमानित जरूर करेंगे। जब हम ना समझ थे तब हर दिन जिंदगी हमें आनंद देती थी, पर जैसे जैसे हम समझदार बने जिंदगी ने हमें परखना शुरू कर दिया। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया को बदलने निकला था, पर मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदलने निकला हूँ। परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी हो, हमेशा कृतज्ञ रहना शिकायत करने से बेहतर है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ एक फैसले की कीमत बहुत भारी पड़ती है। आंसुओं के साथ निकलने मोती अनमोल होते हैं, मगर कुछ लोग इतने अज्ञानी होते हैं कि उन पलों को भी कीमत लगा देते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना इंसान की सबसे बड़ी कायरता है। समय जीवन का सबसे बड़ा गुरु है, जो सबक वक्त सिखा देता है, वह कोई किताब या शिक्षक नहीं सिखा सकता। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा पाना सबसे कठिन कार्य बन जाता है। जिस इंसान की वजह से आंखों में आंसू आते हैं वो कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। जिसको तुम्हारी कीमत का एहसास नहीं है उसे ऊपर वाला एक दिन खुद दूर कर देता है। समय हमेशा सबक देता है और वो व्यक्ति भी सिखाता है जिसकी मदद और वादे कभी भूलने नहीं चाहिए।
यह दुनिया अद्भुत है जहाँ चेहरे बदलते हैं, भूमिकाएं बदलती है, यहाँ तक कि लोग अपनी मुराद पूरी होने ईश्वर तक बदल लेते हैं। जिंदगी में धोखे का दर्द उतना ही जरूरी है, क्योंकि यही दर्द सिखाता है कि किस पर भरोसा रखा जाए और किससे दूरी बनाई जाए। चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन गिरने के बाद उठना हर किसी को खुद सीखना पड़ता है। कर्मों से डरना चाहिए, भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान साफ कर देते हैं, मगर कर्म का हिसाब जरूर लिया जाता है। जो करना है करो, पर किसी की बुराई मत करो। दूसरों पर उंगली उठाने से तुम भी वही बन जाते हो जिनकी आलोचना कर रहे हो। जरा सोचो, जब पैर फिसलता है तो लोग जूते या चप्पल को दोष देते हैं, लेकिन वही चप्पल महीनों तक गर्म जमीन और नुकीले कांटों से बचाती रही होती है। दुनिया याद सिर्फ उन्हीं को रखती है जिनसे उसका कोई स्वार्थ जुड़ा हो। नाम कमाने और बदनाम होने का फर्क बस इतना है कि नाम मेहनत से पाना पड़ता है, जबकि इनाम बदनामी लोग मुफ्त में दे जाते हैं। कभी वक्त निकाल कर अपनी गलतियों पर ध्यान दो। यकीन मानो, दूसरों का आईना दिखाने का शौक अपने आप खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ऐसा दौर आता है जब सब कुछ ठीक दिखता है, फिर मुस्कान चेहरे पर लौटना भूल जाती है। लोग कहते हैं किसी एक के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, पर ये नहीं समझते लाखों के आने से उस एक की पूरी कमी पूरी नहीं होती। किस पर नजर ठहरेगी, यह नजर का खेल है, और कौन किसका बन जाएगा, यह किस्मत का खेल है। पूरी तरह समर्पित होना कठिन नहीं, बस दिल में सच्चाई और धैर्य चाहिए। अगर सफल होना है तो केवल सफल लोगों की कहानी मत पढ़ो, असफल लोगों की दास्तान पढ़ो, क्योंकि सफल की कहानी प्रेरणा देती है, पर असफल की कहानी रास्ता दिखाती है। कामयाबी के लिए एक ऐसी आग चाहिए जो थकने और रुकने न दे। नजर हमेशा उस मंजिल पर टिकाओ जिसे पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो खो चुके हो। माचिस की सारी तिलियां एक जैसी दिखती है, पर कुछ घर रोशन करती है और कुछ खुद को ही जला डालती है। अपने आप को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता से कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो थोड़ी बहुत खुशी बची हो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। शहर की चमक बड़ी अजीब होती है, रोशनी बहुत होती है, पर चेहरे पहचानना मुश्किल। किस्मत की लकीरों पे भरोसा छोड़ दो। जब लोग बदल सकते हैं तो तकदीर क्या चीज है। सहन करना सीखो, क्योंकि हम में भी ऐसी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरे चुपचाप सहते हैं। खुशी की कोई तय राह नहीं, खुश रहना ही सबसे बड़ी राह है। अगर कुछ अच्छा मिले तो उसे वरदान समझो, और जो बुरा मिले उसे अनुभव मानो। हर रिश्ता एक नाजुक परिंदे की तरह होता है, अगर उसे मजबूती से पकड़ लो तो उसकी सांसें घुट जाती है। अगर बहुत ढीला छोड़ दो तो वह उड़कर दूर चला जाता है, लेकिन अगर उसे प्यार और समझदारी के साथ थामो तो वह पूरी जिंदगी साथ निभाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डूबता सूरज हमें यह संकेत देते हैं कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वह तुला है जो कठिन हालात में अपनेपन को असली मोल दिखा देता है। वे लोग गलत कहते हैं जो दावा करते हैं कि जब सब मिट्टी से बने हैं। मैंने कई ऐसे अपने देखे हैं जिनका दिल पत्थर की तरह सख्त है। कुछ रिश्ते किराए के घर जैसे होते हैं, चाहे जितना सजाओ वो कभी अपना नहीं लगता। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिर जाए तो तुरंत नष्ट हो जाती है। कमल के पत्ते पर ठहरे तो चमक उठती है, और अगर सीप के अंदर पहुंचे तो मोती में बदल जाती है। हमारा माहौल हमारी पहचान गढ़ता है। जब हार मानने को मन करे, दिल हमेशा कहता है एक बार और कोशिश कर। किसी के अच्छे गुण दिखे तो उन्हें अपने मन की तस्वीर में कैद कर लो।
और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को दर्पण बना लो। लोग हमें हमारे नाम से पहचानते हैं, लेकिन याद हमारे स्वभाव से रखते हैं। मुश्किल हमें तोड़ती नहीं बल्कि भीतर का साहस बढ़ाती है। हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करता हूँ, पर हर दिन एक नया दोष सामने आ ही जाता है। यही जीवन का संकेत है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। किसी से जरूरत से ज्यादा मोह रखना दुख को न्योता देना है, क्योंकि मोह उम्मीद जगाता है और उम्मीद टूटने पर पीड़ा देती है। कभी उन लोगों के लिए भी समय निकालो जो आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपका साथ चाहते हैं। अपनी सक्रियत ऐसी बनाओ कि कोई छोड़ भी दे तो तुम्हारी याद दिल से मिटा न सके। इंसान को खाने से कम और भीतर से पनप रही भावनाओं से ज्यादा बीमारी होती है। जिंदगी की मुश्किलें का हल इस पर निर्भर करता है कि हम सलाह किससे लेते हैं। गलत सलाह सही फैसले को बिगाड़ सकती है। दुर्योधन ने शकुनी को चुना और उसका परिणाम सबने देखा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु बनाया और दिशा पाली। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मन से बड़ा कोई औजार नहीं और शब्द से तेज कोई हथियार नहीं। ऊंचाई पाना है तो अपने अंदर के अहंकार का बोझ उतार दो, क्योंकि हल्का इंसान ही ऊपर उठ पाता है। इच्छाओं का अंत नहीं होता, एक पूरी हो तो दूसरी जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल हमेशा समझ देता है और आने वाला कल जीने का एक नया अवसर। कठिन समय हर इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन उस दौर में भी मुस्कुराना ही सच्ची समझदारी है। जब चुनौतियां सामने खड़ी हो तो बस यह याद रखो, यह वक्त भी बीत जाएगा। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आज को सकारात्मक नजर से देखो। खुशियां हमेशा बड़ी चीजों में नहीं, छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। कभी एक प्याली चाय में, कभी किसी को अपने साथ बिताए शांत समय में। हमेशा अपनी सोच को उजला रखो, क्योंकि उजली सोच उजले नतीजे लाती है। खुद पे भरोसा रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास की मुश्किल घड़ी में मजबूती देती है। हर चुनौती को सीख का मौका समझो। जो हमें तोड़ नहीं पाता वही हमें मजबूत बनाता है। दूसरों की मदद रखना, ध्यान करना और योग का अभ्यास मन को शांति और संतुलन देता है। सही लोगों की संगति चुनो, क्योंकि सकारात्मक लोग हमारे विचारों और आदतों को नई दिशा देते हैं। और अंत में यह याद रखना, समय हर घाव को भर देता है। बस धैर्य बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा यह यकीन बनाए रखिए कि कठिन दौर चाहे कितना भी लंबा क्यों न लगे, एक दिन वह बीत ही जाएगा। जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसलिए उसे खुशी और सकारात्मकता से भरने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि आज का यथार्थ कई कटु सच्चाइयों से भरा है। पहला, रक्त संबंध हमेशा अपनेपन की गारंटी नहीं देते। दूसरा, निर्धनता के समय मित्रता का चेहरा अक्सर बदल जाता है। तीसरा, आज लोग अच्छे दिल से ज्यादा सुंदर चेहरे को महत्व देते हैं। चौथा, सम्मान पैसों से मापा जाने लगा है, इंसानियत से नहीं। और पांचवा, यदि आप किसी को उसकी सच्चाई से रूबरू करा दे तो वही व्यक्ति आपसे दूर हो सकता है। हर इंसान शिखर पर पहुंचने की ख्वाहिश रखता है, ऐसा स्थान जहां कोई और उससे ऊपर न हो, जहां मेहनत का बोझ खत्म हो और आराम ही जीवन बने। कुछ लोग इस ऊंचाई तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मन को चैन नहीं मिलता। यह जीवन का बड़ा विरोधाभास है। हम संतोष पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पर संतोष का स्वाद बहुतों को नहीं मिल पाता। जंगल का राजा कहलाने वाला शेर भी अपना पेट भरने के लिए खुद को शिकार करता है। राजा होना यह नहीं कि मृग स्वयं उसके पास आकर कहे, महाराज मुझे खाइए और भूख मिटाइए। याद रखिए, केवल इच्छाओं से नहीं मिलता, सफलता का रास्ता परिश्रम से निकलता है।
यदि आप जीवन की निचली सीढ़ियों पर हैं, तो यह ना भूलें कि आपका लगातार प्रयास ही आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। यदि आप पहले ही शिखर पर हैं, तो वहां टिके रहने के लिए भी निरंतर मेहनत जरूरी है। परिश्रम से कोई मुक्ति नहीं, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। स्वर्ग में सुख है पर मृत्यु से मुक्ति नहीं। गीता में ज्ञान है पर असत्य का स्थान नहीं। दुनिया में सब कुछ है पर सुकून की गारंटी नहीं। और इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र की कमी। ना मैं अपनी खुशी खरीद सकता हूँ, ना ही अपने गम बेच सकता हूँ। फिर भी हर दिन कमाने की दौड़ में निकलता हूँ। बारिश में नहाना तो आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बादलों के भरोसे नहीं रह सकते। इसी तरह भाग्य कभी कभी अनायास चीजें दे देता है, पर हमेशा भाग्य पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। डर कर कोई फैसला मत लो। अगर एक बार निर्णय कर लो तो फिर डर को पास मत आने दो। जीवन में तकलीफ ना हो तो सुख का असली मूल्य कैसे समझोगे? जिंदगी वही पैकेज है जहाँ खुशी और दुख दोनों शामिल हैं। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, सिर्फ लाभ के लिए नहीं। पुरानी मकान से सीखो जो खंडहर बनकर भी अपनी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी जुड़ाव रखते हैं लेकिन जताते नहीं, क्योंकि हम रिश्तों को दिखावे से नहीं निभाते। रिश्तों को असली सुंदरता यही है कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वे बंधन सबसे प्यारे होते हैं जहाँ न कोई अधिकार होता है और न कोई शक। अगर कोई नाराज होकर यह सोचता है कि आप उसे मानने जरूर आएंगे, तो उसके अहंकार सत्य का दर्पण दिखा दो। लोगों ने मुझसे पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? मैंने कहा, हम न तो दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं और न ही अपना दुख सबके सामने रखते हैं। चूहा इसलिए पिंजरे में फंसता है क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि मुफ्त में रखा खाना जाल होता है। दुनिया के सभी लोग एक जैसे नहीं होते। जो आपका साथ दे उसका साथ निभाओ, और जिसने साथ छोड़ा उसे छोड़ देना ही समझदारी है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बने बनाए रिश्ते से भी किनारा कर लेते हैं। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की कीमत कैसे समझोगे? अगर गलत से सामना नहीं हुआ तो सही को कैसे पहचानोगे? लोग भी अजीब हैं। उम्मीद इंसानों से रखते हैं पर शिकायत भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस हमें इसका एहसास अचानक होता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वे रिश्ते सबसे कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों पे आकर टूट जाते हैं। सोच का फर्क ही असल ताकत है, वरना परेशानी हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी चाहे सागर में हो या आंखों में, गहराई दोनों में होती है। खुश होने के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुशी के साथ कर्म करोगे तो खुशी अपने आप मिल जाएगी। कुछ रिश्ते निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए। खुशी पाने का कोई तय रास्ता नहीं, खुश रहना ही असली रास्ता है। अपनी व्यक्तित्व ऐसे बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो भी तुम्हारी यादों को कभी मिटा न सके। हमारी समस्या का हल हमारे पास है, दूसरों के पास सुझाव है। जीवन का प्रयास करते रहो। लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अनमोल हैं। यदि सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले चलने का साहस भी रखो। बात को समझना आम लोगों की काम है, पर बात के असली अर्थ को पकड़ना खासियत है। हर समस्या के सामने 3 रास्ते होते हैं, स्वीकार करो, बदलो या फिर त्याग दो। अपना दिल और भरोसे किसी को सौंपो, किसी को मत सौंपो, क्योंकि लोग अक्सर उसे तोड़कर लौट आते हैं। रिश्ता उसी से बनाओ जो उसे निभाने का हुनर जानता है। जब कोई अजनबी तकलीफ देता है तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब अपना ही दुख पहुंचता है तो गुस्से के साथ आंसू भी आते हैं। किसी के आने या चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। दोस्तों, यही है जीवन की असली संदेश। रिश्तों हो या हालात, सब बदलते रहते हैं, लेकिन जो सीख और अनुभव हम अपने भीतर संजो लेते हैं वही हमारी असली पहचान है। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो आराधना तथ्य परिवार से जुड़कर इस ज्ञान और प्रेरणा की यात्रा को आगे बढ़ाइए। लाइक करें ताकि आपको प्यार दिखे,
कमेंट करें ताकि आपके विचार हम तक पहुँचे और सब्सक्राइब करें ताकि अगले प्रेरणादायक बातें सबसे पहले आप तक पहुँचे। याद रखिए, आपका हर छोटा कदम किसी और की जिंदगी में रोशन फैला सकता है। जय श्री राधे कृष्णा।